कीजिए। इसके पहले जो जो हुआ ना, है? इसके पहले जो जो हुआ एक बार थोड़ा सा उसका वो कर लेते हैं, रिकॉल कर हाँ लेते हाँ हाँ, हैं। आप बताइए। हाँ, ये पंडित तोडरमल जी के द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। मुल्तान नगर के श्रावकों ने पत्र लिखा था, वो भी साधर्मिक भाई थे, रुचि थी उनकी अध्यात्म में। उन्होंने चिट्ठी लिखी, बहुत दूर से ट्रैवल करते हुए चिट्ठी तोडरमल जी के पास पहुंची और उन्होंने वापस उसका जवाब दिया, बहुत ही प्रीति पूर्वक, बहुत वात्सल्य के साथ, और उन सबका अध्यात्म में रुचि ऐसी ही बनी रहे ऐसा चिंतन करते हुए उन्होंने जवाब दिया। फिर एक पद्म नंदी पंचविंशतिका का श्लोक बहुत अच्छा है, इसको पढ़ लो और इसका अर्थ भी पढ़ लो। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्त्यापिः श्रुता निश्चितं स भवेत्तव्यो भावी निर्वाण भाजनम। अर्थ, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतना स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। हम्म हम्म फिर उस चिट्ठी में प्रश्न था कि स्वानुभव की दशा में प्रत्यक्ष होता है वो या परोक्ष होता है? जो स्वानुभव होता है जीव को, वो परोक्ष होता है या प्रत्यक्ष होता है? फिर पंडित तोडरमल जी साहब उसका उत्तर देते हैं कि उन्होंने शुरुआत से बताया कि अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, दर्शन मोह के उपशम क्षय, क्षय उपशम से उसको तत्वार्थ श्रद्धान होता है, उस तब जीव सम्यक्त्वी होता है, उस श्रद्धान के स्वरूप उसको सम्यक दर्शन होता है। और ये स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है कि तत्वार्थ श्रद्धान में जब स्व पर का भेद ज्ञान का श्रद्धान होता है, स्व कौन है पर कौन है, उसी से आत्म श्रद्धान होता है और वही निश्चय सम्यक्त्व है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, मन और पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियों और छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप ज्ञान होता है और वही ज्ञान केवल ज्ञान रूप में होता, केवल ज्ञान को प्रकट करता है। दोनों की जाति एक ही है, ऐसा बताया। फिर विकल्प, सविकल्प और निर्विकल्प दशा की बात कही। नहीं, इससे पहले ये भी आया ना कि जो मतलब व्यवहार सम्यक्त्व जो है वो सम्यक्त्व का नाम नहीं पाता है। हम्म हाँ निश्चय सम्यक्त्व है वो ही सम्यक्त्व है, व्यवहार सम्यक्त्व तो उपचार से कथन से कह रहे हैं, लेकिन वो सम्यक्त्व का नाम नहीं पाता है। हम्म और एक यहाँ पे ये एग्जाम्पल आ गया जो ये मति ज्ञान कुमति और कुश्रुत का था। हमारा जो भी ज्ञान है वो कुमति कुश्रुत ज्ञान है हम्म मिथ्यात्व दशा में। यही हम्म कुमति कुश्रुत ज्ञान हमको सम्यक्त्व दिलाने में सक्षम है। और जैसे हम्म ही हमें सम्यक्त्व प्राप्त होगा, यही जो कुमति कुश्रुत ज्ञान है वो सुमति सुश्रुत ज्ञान में, मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद में इसका हम्म परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ज्ञान तो वही कार्यकारी है, हाँ मति शुद्ध ज्ञान जो अभी है कुमति कुश्रुत ज्ञान। हम्म फिर उसकी जाति बताई कि जाति अपेक्षा एक है, मति और श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान की जाति वो एक ही है। मतलब अंश हो गया, केवल ज्ञान का ही अंश हो गया। हाँ हम्म उसके बाद उसके बाद सविकल्प निर्विकल्प आ गया, आप बताइए। हाँ, सविकल्प और निर्विकल्प की बात वो पूछ रहे हैं कि शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए। कि सम्यक्त्व हम्म हो गया किसी जीव को, वो शुभ और अशुभ क्रिया करता हुआ दिखता है, तो उसके सम्यक्त्व टिका हुआ कैसे रहता है? तो उसमें एक ये उदाहरण जो गुमास्ता और सेठ का उदाहरण है, वो बहुत सुंदर उदाहरण है कि कहीं कोई मुनीम सेठ के यहाँ काम कर रहा है, वो जानता है
नफा नुकसान ये मेरा है, ग्राहक आएगा तो उसको बोलेगा हाँ ये मेरी दुकान है, मैं ही इसका मालिक हूँ, आप मुझसे ही बात करो, वैसे ही पूरा व्यापार चलाएगा। लेकिन अंदर जानता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, नफा नुकसान जो भी है सेठ का है, मैं तो यहाँ कार्य कर रहा हूँ, क्रिया रूप से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, यह कार्य मेरा नहीं है। लास्ट लाइनों में है ना, यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हो। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव जो भी कार्य कर रहा है, लेकिन श्रद्धान्य उसका पक्का है कि ये इसका करने वाला मैं नहीं हूं, इन क्रियाओं का कर्ता मैं नहीं हूं। अगर वो इन क्रियाओं को भी अपना माने, व्रत संयम आदि जो भी क्रिया कर रहा है, मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, इन सबको वो अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हो, तो श्रद्धान उसका डगमगा जाए, मतलब छूट जाए, ऐसा हो जाएगा। लेकिन सब क्रिया करता हुआ भी उसका श्रद्धान बिल्कुल पक्का है। और सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं कि पहले तो सविकल्प रूप से ही सारा काम होगा। हमने ज्ञान किया, तत्वों को जाना, जब हमें आत्स्व पर को जाना, भेद विज्ञान किया, लेकिन हम जब हमें आत्मश्रद्धान करना है, स्वरूप के सन्मुख होना है, तो भी विकल्प पूर्वक पहले सारे काम चलेंगे। उन विकल्पों के बाद ही, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का ये जो उपयोग है वो एक ही बार में एक तरफ होता है, पहले बाहर 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 सारा होता है तो अंदर की तरफ हो नहीं पाता। हम बाहर की सारे ज्ञान का विचार करते हैं, जो हमने सीखा उसका विचार करते हैं, उसके द्वारा एक एक करके जब वो छूट जाते हैं, स्वरूप सन्मुख होते हैं, तो ये छूटते जाते हैं बाहर वाला उपयोग, और हमारा उपयोग अंदर की तरफ लग जाता है, और निर्विकल्प अनुभूति ही स्वानुभव की दशा है। मतलब होंगे, पहले विकल्प होंगे, सविकल्प चिंतन होगा, फिर निर्विकल्प अनुभूति होगी। कल जो सर ने 2 वाक्य कहे थे ना, ये सविकल्प चिंतन और निर्विकल्प अनुभूति। फिर आया, फिर क्या, फिर ये वही बता रहे हैं, निर्विकल्प और सविकल्प को बता रहे हैं दूसरे पेज पर भी। फिर है कि ये वाला एक बार बता दीजिए ना, चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उसी में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, वहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया, तो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। जब बाहर का मतलब चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से, मतलब चैतन्य स्वरूप कैसा है, ये हमने विकल्प पूर्वक निश्चय किया था कि मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये सब एक विकल्प में चल रहा है हमारे। जब इन विकल्प छूट जाते हैं तो सिर्फ मतलब चैतन्य स्वरूप की जो अनुभूति होती है, तो ये ध्येय ध्याता, मतलब किसके लिए सोचना है और साधन क्या है, ये छूट जाता है पीछे, वो एक में खो जाता है। जो विकल्प सोच रहे हैं, जिस साधन से हम उसके ध्येय तक पहुंचेंगे, वो भी एक में खो जाता है। मतलब धीरे धीरे ये सारी विकल्प पूर्वक स्थिति छूट जाती है और वही एक में खोकर निर्विकल्प अनुभूति सामने आती है। वही ये व्याप्य व्यापक का सर ने क्या बताया था? व्याप्य मतलब क्या, पर्याय में? हाँ, व्याप्य यानी कि पर्याय, व्यापक यानी कि द्रव्य। हम पर्याय से पर्याय में सोचते हैं, पर्याय में, और सोचते किसको है? द्रव्य को। काम होता है पर्यायों में, काम हो क्या रहा है? द्रव्य के लिए। तो धीरे धीरे वो मतलब विकल्प पूर्वक कर रहे हैं, हो रहा जाना है हमको निर्विकल्प दशा में, कर रहे हैं हम पर्यायों में कार्य, लेकिन देखना चाहिए हमको द्रव्य। तो धीरे धीरे अभ्यास होते होते पर्याय पीछे रह जाएगी, द्रव्य पर दृष्टि हो जाएगी, तो वो व्याप्य व्यापक ध्येय ध्याता एक में खो जाएंगे, सब विकल्प छूट जाएंगे और निर्विकल्प दशा सामने बिल्कुल मतलब अनुभूति वाला काल आ जाएगा। वो अभ्यास से, जैसे जैसे हमारा अभ्यास पक्का होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे अभी ये हम बोलते हैं मैं चिदानंद, मैं शुद्ध हूँ, ये सब भी एक
विकल्प ही है। हाँ हाँ हाँ, जब तक शब्दों में कोई शब्द बोल रहे हैं, विचारों में कोई विचार चल रहे हैं, सब सविकल्प अनुभूति है। इनसे पार जब निर्विकल्प होगा ना, हमको कोई शब्द नहीं समझ में आएंगे, कोई विचार नहीं आएगा, सिर्फ जो पढ़ा है, जो जाना है, वो ही अनुभूति में आएगा। उसके लिए फिर शब्द नहीं है हमारे पास उसको वर्णन करने के लिए। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया वो रत्न को अनुभव से ही पता चलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो अनुभूति स्व संवेदन रूपी है। आपको होगी तो मुझे पता नहीं होगा, मेरे पास शब्द नहीं होंगे, मुझे होगी तो आपको, आपके लिए आपके पास शब्द नहीं होंगे, आपको भी आनंद नहीं आएगा। जिसको होगी उसी को, उसी के आनंद का वो काल है, क्षण उसी का वो आनंद का है। फिर ये उदाहरण था रत्न वाला। रत्न को खरीदने में जैसे अनेक विकल्प होते हैं, जब हम उसको पहनते हैं तो कोई विकल्प नहीं है, फिर उसकी खुद उसका आनंद है कि हाँ मैंने पहना है। फिर 5 इंद्रियों मति और श्रुत ज्ञान कैसे होता है? 5 इंद्रियों से और छठे मन के द्वारा। और फिर यही ज्ञान जब सिमट कर निर्विकल्प अनुभव में स्वरूप सन्मुख हुआ, और वही ज्ञान स्वरूप सन्मुख होता है, वहां कोई दूसरा ज्ञान काम नहीं करेगा। जो हमारा मति श्रुत ज्ञान है, 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो भी बाहर बाहर देख रहा है, उपयोग बाहर बाहर जा रहा है, यही मति श्रुत ज्ञान हमारा स्वरूप सन्मुख होगा, और ये बाहर की चीजें सिमट जाएंगी, छूट जाएंगी उस काल में। उस काल में ये छूटेंगी नहीं, उस काल में छूट जाएंगी। एक काल में एक ज्ञेय को ही जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। जब स्वरूप को जानने में वो प्रवर्तन, उसका प्रवर्तन हुआ, तो दूसरा जानना, दूसरे ज्ञेय अपने आप ही छूट गए। फिर वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। अभ्यास के बल पर ऐसी स्थिति आती है कि बाहर फिर कुछ भी हो, ज्ञानी को कोई खबर नहीं, वो अपने स्वरूप सन्मुख उसी में लीन रहता है, उसी आनंद में मगन रहता है। जैसे अभी अपन मेडिटेशन कर रहे हैं, बाय चांस घर पे टीवी की सॉन्ग सब चल रही है, लेकिन अपना ध्यान फुल मेडिटेशन पर, ध्यान पर ही है, तो हमको शायद टीवी चाले हो या कोई भी बुलाए तो भी हम लोग मतलब उसके ऊपर ध्यान ही नहीं रहेगा, इग्नोर जैसे ही रहेगा वो। कभी कभी होता है ना, हम कोई कार्य करने में इतने मगन होते हैं कि कोई आवाज देता है, हमको सुनाई नहीं देता। हाँ, तो वही बात है, उस क्षण हम अपने इस काम में इतने व्यस्त हैं कि बाहर की आवाज हमको, हमारा सारा 5 इंद्रियों का और मन का उपयोग वही लगा हुआ है, तो हमको दूसरी चीज सुनाई नहीं पड़ती। तो वही जो निर्विकल्प अनुभूति का काल होगा, वो वैसा ही होगा बहुत क्षण भर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो काल वैसा ही होगा, और ये होगा अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। अभी हमको लगता है कि कभी कभी हम बहुत एकाग्र हो गए हैं, लेकिन गहराई से सोचने से मतलब कि और अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास की जरूरत है, इतना आसान भी नहीं, लेकिन करना तो यही है, करना तो यही है। फिर नीचे वाला पढ़ ले। हाँ, पढ़ लेते हैं। पढ़ो, पढ़ के फिर देखते हैं क्या है। ऐसा वर्णन, हाँ पढ़ लेते, एक रीडिंग हो जाएगी। यहाँ ऊपर से पढ़ लेती हूँ। तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, क्योंकि वह ज्ञान सूक्ष्म रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया।
क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि ये जो ज्ञान है एक काल में एक ज्ञेय को ही जानता है। तो जब बाहर जा रहा है तो अंदर नहीं आ पा रहा है। अब जब अंदर जब जा रहा है तब सारे विकल्प बाहर के अपने आप ही छूट गए। अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा न्यायाधिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्म अवलोकन आदि में है। इसीलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रिय का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दों को जाने, वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। हो गया ना, क्लियर हो गया? हाँ, मतलब ज्ञान तो वही है जो मति शुद्ध ज्ञान हो रहा है, जो पहले इंद्रिय और मन में प्रवर्तन कर रहा था, अभी वही ज्ञान अनुभव में आ गया। स्वरूप के तथा और अतीन्द्रिय ज्ञान है। आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही स्वानुभव की दशा है। तो इंद्रियां तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इनको जानती है और आत्मा सब है नहीं। और मन विचार करता है, विकल्प करता है और निर्विकल्प अवस्था से आत्मानुभव होगा। तो इंद्रियों और मन के बिना ही आत्मा को जानना होगा जब होगा, इसीलिए वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वहां अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। मतलब नए की अपेक्षा से कथन हो रहा है, एक ही बात को पकड़ के नहीं बैठ रहे हैं, अपेक्षा के हिसाब से बात हो रही है। हाँ, मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। मतलब अवलंबन तो मति शुद्ध ज्ञान का ही है ना। यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है, तथा यहाँ मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप भी एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। मतलब बता रहे कि इन मति श्रुत ज्ञान जो है वो इंद्रियों के अवलंबन से होता है, और जो मूर्तिक पदार्थ है वो ही उसमें विषय बनते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है ना, इंद्रियों और मन की दो बात कर रहे हैं, है ना। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से होता है, ये दोनों ही बात कर रहे हैं। लेकिन बताया कि जो आत्मा का ज्ञान अनुभव की दशा होगी उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का विषय क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, मतलब पुद्गल को जानना, मूर्तिक पदार्थों को जानना। तो आत्मा वैसा है नहीं, तो इंद्रियों की जरूरत नहीं है। और मन का काम क्या है? विचार करना, विकल्प करना। वहां क्या बताया? निर्विकल्प दशा में स्वानुभूति होगी। इस अपेक्षा से कहा इंद्रियों को और मन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? इंद्रियों की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसी मन से ही आत्मा को भी, मन का दोनों काम है, मूर्तिक भी जानना, अमूर्तिक भी जानना। इसलिए ये इसी मन से, जो मति श्रुत ज्ञान का विषय है, इसी ज्ञान से, इसी मन से आत्मा का अनुभव भी होगा।
तो मतलब ये यहाँ लाइन आके आत्मा के रिलेटेड है, मतलब मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, इन द सेंस आत्मा का अनुभव के लिए इंद्रिय का अभाव है। हाँ ना नेटवर्क इश्यू है शायद। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, नहीं मेरे को ये पॉइंट क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया। इससे आपको पढ़ना है क्या संगीता जी? नहीं, नेटवर्क इश्यू है, सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए। ठीक है ठीक है। इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंतन निरोधो ध्यानम। ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। तथा समय सार नाटक के कवित्व में कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव जाको नाम। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। मतलब पहले तो मन का ही अवलंबन था ना, जो हाँ विकल्प सहित जो चिंतन हाँ चल रहा था वो मन के द्वारा ही चल रहा था। हाँ लेकिन जब अनुभूति का काल आया तो मन और इंद्रियां दोनों छूट गई है, तो अभी निर्विकल्प दशा है। तो इसीलिए इसको मतलब दोनों अपेक्षा से समझना है। अतीन्द्रिय कहते हैं मतलब इसीलिए। अगर कहोगे मन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ये बात समझ में आई। इंद्रियां पुद्गल को विषय बनाती है, आत्मा पुद्गल नहीं है, जीव तत्व है, उसमें इंद्रियों का कोई शब्द रस गंध वर्ण उसके विषय नहीं। लेकिन मन है, क्योंकि मति और श्रुत ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से काम करता है ना, इसलिए मन को पहले बताया कि मन का रोल नहीं है। लेकिन बोला आप पूरा पूरा ऐसा मत समझना, मन का रोल भी है। इस मन से ही विचार करके हम निर्विकल्प दशा में पहुंचते हैं, पहुंच सकते हैं। हाँ, इसलिए मन का दोनों तरफ का रोल है। इसीलिए इसको, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय ऊपर है ना, स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। मतलब एकदम मन का अभाव है ऐसा मत समझना, मन भी चाहिए आत्मा को जानने के लिए। विकल्प मन पूर्वक होता है, फिर सविकल्प और निर्विकल्प दशा में उसके बाद वो मन छूट जाता है, इसलिए मन जनित भी है। मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है। दोनों मतलब पूरी अपेक्षा क्लियर कर दी। तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य कहे हैं। उक्त च तत्वार्थ सूत्रे मति श्रुत योनिर्बंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा। सो भाई जी, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं। चौथे गुणस्थान में सिद्ध समांशायिक सम्यक्त्व हो जाता है, इसलिए सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानुरूप ही है। वह जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है, इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व के तो तीन भेद है। वहां उपशम सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित है। और शैवक्षम सम्यक्त्व समल है, क्योंकि सम्यक्त्व मोहनी के उदय से सहित है। परंतु इस सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो है नहीं।
मतलब यहाँ पे बोल रहे कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष सम्यक्त्व के ये दो भेद है, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भेद है नहीं। मतलब सम्यक सम्यक दर्शन के सम्यक्त्व के तो तीन भेद है, भेद जो उपशम, शयपशम और शायिक है। शायिक है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष करके भेद नहीं है। भेद नहीं है। हाँ, शायिक सम्यक्त्व के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानो। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है, सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। अर्थे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत तत्वार्थ सूत्र 11-12 ऐसा सूत्र का वचन है। तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है, स्पष्ट प्रतिभाषात्मक प्रत्यक्षम स्पष्टम परोक्षम। जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने सो परोक्ष। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ये को संपूर्ण नहीं जान सकता। इसलिए परोक्ष कहें। भली भांति जाने निर्मलता प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने। मति और शुद्ध ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण रूप से नहीं जानते थे, परोक्ष है। और अवधि मन पर्याय ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। मतलब यहाँ पे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को परोक्ष ज्ञान बोला है, क्योंकि जानते हैं लेकिन पूरा नहीं जान पाते हैं उसके बारे में। जो ज्ञेय एक समय में एक ही दिखता है, एक ही चीज को जान पाता है, लेकिन उसके बारे में भी संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तो इसीलिए वो परोक्ष ज्ञान हो गया। और जो अवधि मन पर्याय जो ज्ञान है, उसमें विषय तो थोड़े हैं, लेकिन अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानते हैं। मतलब उनके लिमिटेशंस है, वो इतने जगह तक देखते हैं, तो उसको वो अच्छी तरह से क्लियर जानते हैं उस जगह को, मतलब ऐसे जितना भी है उनका विषय, उसको उतने में पूरा देखते हैं, मतलब क्लियर हो जाता है। इसीलिए इसको एक देश बोला है। हाँ, और जो केवल ज्ञानी है वो सर्व ज्ञेय स्पष्ट जानते हैं, तो इसीलिए उनको सर्व प्रत्यक्ष बोला। हाँ, तथा प्रत्यक्ष के दो भेद है, एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा व्यावहारिक प्रत्यक्ष। व्यावहारिक प्रत्यक्ष, वहाँ अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभाषित रूप है ही, इसलिए परमार्थिक प्रत्यक्ष है। तीन जो ज्ञान है, इनको परमार्थिक प्रत्यक्ष कहा। तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वह व्यवहार से ऐसा कहते हैं, इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्णन है, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते, इसलिए इनको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता। मतलब
ये तो समझ में आया। पारमार्थिक प्रत्यक्ष हो गए जो अवधि, निम्न पर्याय और केवल ज्ञान है, क्योंकि उसमें जो विषय है वो स्पष्ट रूप से भाषित होता है। ठीक है। हम्म अभी ये बोल रहे हैं कि नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वह हम्म व्यवहार से ऐसा कहते हैं, हम्म इनसे वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने, इसने हम्म वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। जैसे मैं कहूंगी मैंने आपको प्रत्यक्ष जाना, पर मैं ये कार्य नेत्र से देख रही हूँ ना, हम्म ऐसा। हम्म तो एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। समव्यवहारिक। इसका व्यवहारिक अर्थ, प्रत्यक्ष हाँ, कहते हैं, परंतु इसका एक वस्तु में जैसे आपने अनेक आम का विषय हैं। एग्जाम्पल दिया था सुमन जी ने, हाँ, आम का हम्म एग्जाम्पल दिया था। जैसे हम्म अभी तो, आम हरा है करके हमें ये हम्म मालूम है कि ये हरा है करके, लेकिन हरे में बहुत सारी क्वालिटीज होती है, कैसे वो इतना ये है करके, तो वो हमको वो प्रत्यक्ष वो नहीं मालूम है, इसके लिए इसको हाँ, व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब जो मति शुद्ध ज्ञान एक, हो गया वो उसी को कह रहे हैं ना। मतलब हम व्यवहार रूप से प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, हमको हाँ आप लोग प्रत्यक्ष दिख रहे हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं देखना चाहूं तो वो नहीं मुझे समझ में आएगा, वो केवल ज्ञान का विषय है। हाँ। तो नहीं, इस मतलब अपेक्षा, बोलो। ये जो नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, तो फिर ये तो मति श्रुत ज्ञान को ही बोल रहा है ना, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, है हाँ हाँ, ना। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है। देखो, मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और हाँ ये प्रत्यक्ष तो ज्ञान हुआ अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन इस हाँ। मति श्रुत ज्ञान से हम जो व्यवहार में देखते हैं उसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं, प्रत्यक्ष उस कहते हैं। अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि हम हाँ सामने देख रहे हैं ना। मैंने कोई, अब उसमें कितने परमाणु हैं, आप में कितने परमाणु हैं, कौन से निकल रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, कर्मों को कर्म पर, वो मैं नहीं जान पा नहीं रही, देख। मैं मोटा मोटा देख पा रही हूँ। तो वो हम्म प्रत्यक्ष हुआ, उसको व्यवहार से प्रत्यक्ष, यानी कि समव्यवहारिक प्रत्यक्ष उसको कहा। यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण है, कलर है, लेकिन बहुत सारे कलर है, हमारी स्किन का भी, हम वहां कोई गोरा दिखता है, लेकिन कितना गोरा, कितने परमाणु गोरे, किस तरह के गोरे, ये हमको नहीं पता चलता है। ये केवली भगवान का, केवल ज्ञान का विषय है। तो हम्म जो सामने दिख रहा है उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष, और नहीं तो मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है, वो सूक्ष्मता को नहीं जानता। हम्म मतलब ये है कि भाई ये भी परमार्थ प्रत्यक्ष भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली तो जान नहीं पा रहा है मति श्रुत ज्ञान। हाँ नहीं। हाँ, हम्म तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है। हम्म परोक्ष प्रमाण, परोक्ष जो तो इधर मति मैंने श्रुत, मति ज्ञान को बोला था, ज्ञान, हाँ, मति ज्ञान। जो मति श्रुत मति ज्ञान है शुद्ध ज्ञान को बोला था। इसके 5 भेद बताए, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। हम्म वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। हम्म दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। हम्म हम्म ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं। हम्म। ये 5 जो कहा है, स्मृति तो समझ में आता है, कोई हम्म घटना हो गई, हमने वापस हमारे सामने वो घटित हुई, या हमको कोई वैसी बात हो रही है तो वो घटना याद, दिवाली सामने है तो पिछली दिवाली में क्या हुआ था वो हमको याद आ जाता है। होली सामने है, होली में क्या हुआ था, कोई घटना घटी थी, तो स्मृति में हमारे याद आ जाती है, वो हो गई स्मृति। ये सब मति ज्ञान के विषय। और प्रत्यभिज्ञान, मान लीजिए मैंने आपको 5 साल बाद देखा, अरे ये तो वही संगीता जी ना, मैं प्रत्यक्ष में आपको देख रही हूँ, जो परमागम में मेरे साथ पढ़ते थे, हम लोग रोज शाम को देखते थे,
तो वर्तमान को देखकर हमने पहले वाला जोड़ लगाया, एक जोड़ लगाया, उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और तर्क, तर्क होता है जैसे कोई एक बार आग लगी तो हमने देखा धुआं निकलता है, आग लगने पर धुआं निकलता है, दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी हुआ, तो हमने पक्का कर लिया उसको तर्क से कि जब जब आग लगेगी तब तब धुआं निकलेगा। ये तो हो गया तर्क। और अनुमान क्या हो गया, अब मुझे धुआं दिखाई दे रहा है तो मैंने मतलब आगे जान लिया कि वहां अग्नि होगी। अग्नि मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैंने अनुमान कर लिया क्योंकि मैंने तर्क से समझा था, जब जब अग्नि को देखा था तब तब धुआं होता है, ये मैंने तर्क से समझ लिया था। तो अब मैंने अनुमान लगा लिया कि मुझे धुआं दिख रहा है, मतलब कहीं अग्नि लगी है, मुझे अग्नि देखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया अनुमान। और आगम से, जो आगम में जो लिखा है उससे हम प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम जानते हैं, उन्हीं बातों को हम जानते हैं, पढ़ के जानते हैं, शास्त्रों से जानते हैं, वो मति ज्ञान की विषय। तो ये 5 तरह से 5 भेद है। तो प्रत्यक्ष के 3 भेद हो गए और परोक्ष के मति ज्ञान के ये 5 भेद हो गए। प्रत्यक्ष के तो 2 ही हुए ना? नहीं, प्रत्यक्ष अवधि, मनोपर्य और केवल केवल अवधि ज्ञान। ज्ञान। हाँ। नहीं, प्रत्यक्ष के भेद ऐसे कह रही हूँ, एक तो परमार्थ प्रत्यक्ष हो गया और एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष हो गया। हाँ हाँ, लेकिन ज्ञान को हम कह रहे हैं कौन सा प्रत्यक्ष है और कौन सा परोक्ष है। हाँ। तो प्रत्यक्ष तो ये 3 ज्ञान हो गए और परोक्ष में 2 ज्ञान हो गए, मति श्रुत। और इधर परोक्ष प्रमाण के 5 भेद ये बता दिए। ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहते हैं। वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है तो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं। इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है तथा अवधि मन पर्याय का विषय रूपी पदार्थ ही है और केवल ज्ञान छद्मस्तके है नहीं। इसलिए अनुभव में अवधि मन पर्याय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है। इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं है। आया, समझ में आया? मतलब बोल रहे हैं कि श्रुत ज्ञान जो है, मतलब स्वानुभव मति शुद्ध ज्ञान से दशा जो आत्मा को है, प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। हाँ, हम अपनी इस भूमिका में जब आत्मानुभव की दशा होती है तो हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, मनपर्य ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। हम जिस आत्मानुभव की, स्वानुभव दशा की अनुभूति की बात कर रहे हैं वो कैसे होगी? इस मति शुद्ध द्वारा ही होगी। वे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। और ऊपर क्या बताया कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, इसलिए जो हम आत्मा को जान रहे हैं वो प्रत्यक्ष नहीं जान रहे हैं, परोक्ष रूप से जान रहे हैं। लेकिन ये एक एंगल से बोल रहे हैं, अभी पीछे और बोलेंगे कि वो प्रत्यक्ष ही है। हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। तथा जैसे नेत्रादि से वर्णाधिक जानते हैं वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश आदि नहीं जानते हैं। इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। यहाँ पर तो आगम अनुमान आदि
परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जैसे सिद्धाधिक है। तथा जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवर आदि है। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभूति में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानना होता नहीं है। मतलब ज्ञान तो वही है। जब आप अनुभूति के समय में ऐसा लगे कुछ अलग से कोई ज्ञान आ रहा है तो वो नहीं है। ज्ञान तो जो विकल्प सहित जो चल रहा है वो उतना ही ज्ञान है, जो जानने में जितना अभी है वही कार्यकारी है। मतलब प्रत्यक्ष जो स्वानुभव हमें होगा वो परोक्ष ही होगा, एकदम हाँ। प्रत्यक्ष वाला नहीं होगा। और ये जो मति के भेद बताए ना, स्मृति प्रत्यक्षांतर, इन्हीं से होगा, इन्हीं को जानने, इन्हीं के द्वारा स्वानुभव होगा। जैसा आगम में पढ़ा, जैसा अनुमान से जाना, जैसा तर्क से समझा, होगा मति श्रुत ज्ञान में इसी से, लेकिन वो परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष तो अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान से हो सकता है, वो हमारे पास है नहीं। होगा हमको, नहीं होगा इससे वो भी नहीं कह रहे, सभी अपेक्षाओं से बात करें, इसी से होगा, परोक्ष रूप से होगा, मतलब खुद को अनुभव भी होगा, स्व संवेदन भी होगा, आनंद भी आएगा, सब कह रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है ना सुमन आंटी, जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कि मतलब कौन सी अपेक्षा से पूछ रहे हैं। हाँ। उसको नहीं समझे तो ऐसा लगता है ये भी तो सही लग रहा है, मतलब क्योंकि अपेक्षा तो सारी लगा दी, अभी पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वो रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए अभ्यास, मतलब ये इन सबको अभी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, कल पूछेंगे तो लगेगा अरे कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सी बात को बोलना है, बार बार पढ़ो, बार बार अभ्यास में, वो धारणा में बैठनी चाहिए चीज, वो बात है। यहाँ फिर प्रश्न, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? अभी हमने बात की स्वानुभूति जब भी होगी आनंद आएगा। अभी वो बोल रहे हैं सविकल्प निर्विकल्प में जानना तो कुछ हो नहीं रहा है विशेष, तो आनंद कैसे आएगा तुमको? ये बताओ। परसों बार बार पूछ रहे थे। हाँ। सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवर्तित हुआ। दूसरी यह विशेषता है, मतलब एक तो पहले हमने देखा ही था कि जो विकल्प हम करते हैं मतलब उसमें तो विषय कषाय होते ही, मतलब विकल्प हो रहे हैं तो हमको दुखी हो रहा है ना, विकल्प उठ रहे हैं, विकल्प पूर्वक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये कि वो इसका अलग अलग एंगल से हम जब इनको जान रहे हैं। लेकिन आत्मा में तो ये हुआ, मतलब निर्विकल्प दशा में तो ये हुआ कि सिर्फ एक आत्मा को ही जानना हुआ,
एक ही को जान रहे हैं। हाँ, एक ही को जान रहा है। पहला और पॉइंट है कि अनेक ज्ञेयों को जान रहा था, हाँ, मतलब ये जाना, फिर दूसरी चीज, फिर दूसरी, फिर इसको छोड़ो उसको जाना, इसका छोड़ा उसको, और दूसरी में क्या कि नाना विकल्पों में, मतलब अब उसमें सबको अलग अलग ज्ञेयों को छोड़कर एक में आ गया। आत्मा का। हम्म सिर्फ स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ, या दूसरी विशेषता हुई। मतलब एक तो फर्स्ट हो गया कि अनेक ज्ञेयों को जान रहा था, और दूसरा हो गया हम्म। कि विकल्प जो नाना विकल्प से स्वरूप में एक विकल्प में ही आ गया, मतलब विकल्प ही हाँ। छूट गए। हम्म ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। मतलब कहने जो विषय सेवन करके जितना हमें आनंद मिलता है, सबसे अच्छे से अच्छा भोग जो हम भोगते हैं विषय सेवन से, उसकी तो मतलब जाति नहीं है, जाति का अंश भी नहीं है, मतलब नहीं, वो इतना सा बिल्कुल भी नहीं है, जाति का। हाँ। अलग ही जाति का हो गया मतलब। हम्म। कोई और पढ़ेगा क्या? मेरा मैं नेट पढ़ती इश्यू हूँ। है। आंटी पढ़ोगे क्या? सुमन आंटी, कुसुमलता आंटी, इंदिरा जी, कोई पढ़ना तो? मैं पढ़ती हूँ। नेट हाँ, बराबर नहीं चल रहा आज। अच्छा ठीक है। या फिर प्रश्न, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में कहा है, पचको अनुभव जम्मा सो कैसे? उसका समाधान, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वह मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है, जो जिह्वा से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, है ना? हाँ। हाँ, हम्म आत्मा दिखती, कहते हैं कि आत्मा तो अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, क्योंकि कुछ उसके प्रदेश वगैरह, उसका आकार कैसा है, हमको सूक्ष्मता से आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन जो उसका रस का आस्वादन होता है, उस अनुभूति का जो आनंद आता है, वो प्रत्यक्ष है। जैसे अंधे पुरुष को मिश्री खिला दो, उसका आकार प्रकार उसको समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो उसने स्वाद चखा है वो तो प्रत्यक्ष हुआ ना उसको। उसी तरह से हमको जो आत्मा का अनुभूति का जो रस चखा हमने, जो आनंद लिया सारे परिणामों को उधर एक रूप करके, वो प्रत्यक्ष है। वो आनंद हमारा प्रत्यक्ष है। हाँ, सूक्ष्मता से हम कितना प्रदेश है उसके, कितने आकार है, वो सब हम नहीं जान सकते, आत्मा के कितने प्रदेश हैं वो ये हम कह सकते हैं वही हो गया ना, जैसे प्रत्यक्ष। मिश्री का आकार नहीं दिख रहा है अंधे को, हम्म वैसे ही मतलब अभी जो ये सम्यक दर्शन होगा, हम्म तो केवल ज्ञान के पहले जो भी स्थिति चलेगी अनुभव की, उसमें कोई हम्म आत्मा का जो आकार है वो हमें नहीं दिख रहा है, कोई प्रदेश हमें हम्म नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख हम्म रहा है उसमें। तो वो जो मिश्री का जो क्या शेप है, अंधे को जैसे नहीं दिखता है, लेकिन मिश्री मुंह में खाने से जैसे स्वाद आती है, हम्म तो वो है कि वैसे वही का वही अनुभूति में आनंद वैसे का वैसा हम्म टेस्ट आता है। हाँ, वही जो पहले बोला ना, सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान में जो है
जाति अपेक्षा एक ही है। हाँ, औक्षमिक जाति सम्यक्त्व जब हुआ, जो हमने आनंद उस समय एक क्षण का आया, जो सम्यक्त्व प्राप्ति का, वो और केवल ज्ञान की जाति में कोई अंतर नहीं। हाँ, नहीं है। केवल ज्ञान सब कुछ जानेगा एक साथ, और अभी हमने जो स्वाद चखा है वो जाति एक ही है, उस आनंद की जाति एक ही है। हम्म। अथवा जो प्रत्यक्ष की भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवंत यथार्थ देखा, इसीलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। इसीलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहे तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से है। वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विविक्षा भेद से कथन जानना। ठीक है, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात क्लियर हो गई। हाँ। यहाँ प्रश्न, ऐसा अनुभव कौन गुणस्थान में होता है? उसका समाधान, चौथे ही से होता है, परंतु चौथे तो बहुत काल के अंतराल से होता है। परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुण स्थान में शीघ्र शीघ्र होता है। फिर यहाँ प्रश्न, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या? उसका समाधान, परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहाँ एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है। उसी प्रकार जानना। मतलब जैसे जैसे बताते हैं ना कि जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थान में हम जाते हैं तो परिणाम और विशुद्ध हो रहे, है ना। जैसे उस समय बोलते हैं ना कि जीव के परिणाम और अति विशुद्ध हुए, उससे पहले से भी और विशुद्ध हुए। तो वही हो गया ना, परिणामों की मग्नता में विशेष है। मतलब चौथे से जैसे बोला, पांचवे में, छठे में, सातवें में ऊपर जाएगा, वैसे वैसे उसकी विशुद्धता बढ़ रही है, परिणाम और तीव्र, मतलब कषाय उसका कुछ क्या बोल रहे हैं सुनीता जी? कषायों की अपेक्षा भी चौथे गुणस्थान में अनंत अनुबंधी का अभाव हो गया, पांचवे में दो चौकड़ी का हो गया। जैसे जैसे वही है, चौथे गुणस्थान वाला गृहस्थी श्रावक है, पांचवी गुणस्थान वाला प्रतिमाधारी है, अणुव्रत वाला है। तो बाहर के उपयोग कम लग रहे हैं ना, जैसे जैसे व्रत तप नियम जीवन में आ रहे हैं। छठे सातवें वाला महाव्रती हो गया, तो और भी गृहस्थ मुनि बन गए हैं, तो उपयोग बाहर की तरफ और कम और कम और कम, अपनी ओर ज्यादा। तो आगे आगे के गुणस्थानों में ज्यादा विशुद्धता निर्विकल्प दशा हो सकती है। इसमें एक सर ने वो भी बताया था ना, जो करण होते हैं, जो तीन करण चौथे गुणस्थान में जो हो रहे हैं, जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जब हो रहे, पहले से चौथे में जाने के लिए, उसमें जितनी विशुद्धता है, अब जो श्रेणी चढ़ रहा है तो उसमें और अधिक पुरुषार्थ लग रहा है। और अधिक और अधिक, हाँ। है वो नाम तो तीन करण का ही है, लेकिन विशुद्धता वही है कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है तो बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल। पढ़िए आंटी। हाँ, पढ़ती। फिर प्रश्न,
यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथक पृथकत्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथकत्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रमण, ऐसा क्यों कहा? समाधान। कथन दो प्रकार है, एक स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप। जैसे स्थूल से तो छठवें ही गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा और सूक्ष्मता से 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही। उसी प्रकार या अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप कहते हैं तथा सूक्ष्मता से पृथक वितर्क विचारादिक भेद व कसायादिक 10वें गुणस्थान तक कहे हैं। वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव कथन स्थूल जानना तथा जो आप भी न जाने और केवली भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। चरणानुयोगादिक में स्थूल कथन की मुख्यता है और कर्णानुयोग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है। ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। अब स्थूल और सूक्ष्मता से बात कर रहे हैं कि निर्विकल्प, प्रश्न था कि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं होता, मतलब विकल्प सारे छूट जाते हैं। तो शुक्ल ध्यान के प्रथम, शुक्ल ध्यान यानी कि बिल्कुल निर्विकल्प दशा की अवस्था है। शुक्ल ध्यान कौन सी गुणस्थान का है ये? हाँ, ये बिल्कुल 12वां 13वां गुणस्थान होगा, वो वाली अवस्था है शुक्ल ध्यान की अवस्था। एग्जैक्टली देख लेंगे। तो वो कहते हैं कि शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद, कि शुक्ल ध्यान में भी ये फिर इतने भेद क्यों कहें? जहां भेद है वहां विकल्प होंगे ना, जितने भेद है उतने विकल्प होंगे। पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद, शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद है। तो वो यही कह रहे हैं, प्रश्न है उनका कि निर्विकल्प अवस्था में तो कोई विकल्प नहीं है, फिर उस शुक्ल ध्यान की अवस्था में जो इतने भेद कह रहे हो, ये कैसे कह रहे हो? मतलब वो तो एकदम निर्विकल्प दशा होनी चाहिए ना, वहां भी भेदों की बात कर रहे हैं। तो वो हाँ, यही कह रहे हैं गुणस्थान दिए सूक्ष्मता। हुए हैं, गुणस्थान दिए हुए हैं टेबल बुक में। हाँ, मतलब पृथक वितक विचार आके 8वें और 11वें गुणस्थान के बीच में, एकत्व वितक विचार आके 12वें गुणस्थान में, फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति 13वें के अंत में, फिर यप्पु पर क्रिया निवृत्ति 14वें गुणस्थान। हाँ, तो ये श्रेणी के काल की, और वो वहां तो बिल्कुल निर्विकल्प दशा है ना, 13वां 14वां, या बिल्कुल श्रेणी का काल, कितना कम काल है ये। श्रेणी का पूरा काल ही एकदम बहुत छोटा है, अंतर मतलब बहुत छोटा काल है। तो वो कहते हैं जब निर्विकल्प दशा, तो फिर इतने भेद क्यों कह रहे हो? उस स्थूलता और सूक्ष्मता से कह रहे हैं। इसको इस तरह से समझना कि तो जैसे ये लिखा है ना कि क्या वो जो हमें मैथुन, और दूसरों को दिखाई दे तो वो स्थूल है, जो हम भी जैसे, नहीं जाने, दूसरे भी नहीं जाने, हाँ, ये लिखा है ना सिर्फ 6वें केवल गुणस्थान में, जान। 6वें गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का, जो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है, उनको तो महाव्रती हैं, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन सूक्ष्मता से, कर्णानुयोग से हम देखेंगे तो 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही है। तो चरणानुयोग की अपेक्षा से स्थूल कथन है, कर्णानुयोग अपेक्षा से बिल्कुल स्थूल कथन है। जहां तक वो कही है वहां तक वो बताते हैं। इसका मतलब उनके मैथुन संज्ञा उदय में आ रही है, वैसा नहीं है, सत्ता में है। हाँ, सत्ता में है। तो इसी तरह से ये जो शुक्ल ध्यान के भेदों की बात कही है, सूक्ष्मता और स्थूलता की अपेक्षा बात कही है।
उसको वैसा समझना। हम्म, हम्म, इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। हम्म, तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे, वे दृष्टांत में एक मिनट प्रश्न लिखा। एक मिनट इंदिरा जी, तो फिर सॉरी सुमन जी, हाँ डिस्टर्ब कर रही। तो फिर अपन वो शेर का चार्ट बनाए थे ना, तो वो हाँ ये अप्लाई होगा ना वहां पर आके? ये क्या लिंग का था कुछ, पुरुष वेद और पुरुष लिंग का कुछ? हाँ। एक मिनट में वो देखूंगी तभी मेरे को पता चलेगा। तो मतलब वो ये मतलब वो सत्ता में है करके वो आके हाँ, समझ आके ऐसे, एक मिनट बुक देख के। वहाँ 90 गुण स्थान में क्षय दिखाया होगा। 10, हाँ 10वें गुणस्थान में पुरुष वेद तक का संवर होता है। हाँ 90 हाँ 90 से बंद होता है, 10वें से संवर होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ। 10वें से पुरुष वेद स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर 6 में क्या दिया हुआ था? पुरुष वेद का क्षय 10वें में होगा शायद ना, 90 तक बता रहे हैं तो। हाँ 90 में आके 6 हो जाता है। हाँ, तो ये क्या कैसे, ये मतलब ये सत्ता में है, इस अपेक्षा से सत्ता में है। 90 गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा सत्ता में है, लेकिन उदय में नहीं आती है। छठे सातवें जो गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, पूर्ण महाव्रत के धारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके उदय में नहीं आती है, सत्ता में है। 90 गुण स्थान तक सत्ता में है, उसके बाद उसका क्षय हो जाता है। बंद विच मतलब हाँ, क्षय हो जाता है। नहीं, मतलब यहाँ पर अभी दिया हुआ है 90 से आके इसका संवर होता है, लेकिन हम्म। यहाँ पर 6 में दिया हुआ है 90 से इसका क्षय हो जाता है। हाँ, सत्ता की अपेक्षा से ना। सत्ता की अपेक्षा से। ओके। क्षय के चार्ट में तो हम क्षय देख रहे हैं, सत्ता हाँ से नाश देख रहे हैं। हाँ, और संवर में हम समझ देख रहे हैं कि उसके पहले गुणस्थान तक आश्रव हो रहा है, बंध हाँ रहा है। लेकिन हाँ मुनिराजों को आश्रव नहीं होता, जो सत्ता में है, क्योंकि वो पूर्ण महाव्रत के धारी हैं। जो ऑलरेडी सत्ता में है उसका नाश हो जाता है। हाँ हाँ, या पढ़िए रानी। हम्म, आप पढ़िए संगीता जी, आप पढ़िए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? मेरे को लग रहा है कि मेरा नेट इश्यू है करके। नहीं आ नहीं, रही आ आवाज। रही आ रही ओके। आवाज। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे, वह दृष्टांत में प्रश्न लिखा। सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है। दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है। सो यहाँ द्वितीय का विभु विदु विदु चंद्रमा, जल बिंदु, अग्निकणिका, ये तो एक देश है। और पूर्णमासी का चंद्र, महासागर तथा अग्निकुंड, यह सर्व देश है। उसी प्रकार चौथे गुणस्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। 13वें गुणस्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवृत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं उनकी, और 13वें गुणस्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। ठीक है ना, समझ आया ना कि जो भी दृष्टांत दिए जाते हैं वो सर्व प्रकार से लागू नहीं पड़ते, एक देश लागू पड़ते हैं। तो आपने जो जो प्रश्न पूछा कि स्वानुभव निर्विकल्प होता है कि सविकल्प, तो ये दोनों तक सविकल्प हुए बिना निर्विकल्प दशा नहीं आएगी, और आत्मानुभव जब होगा निर्विकल्प पूर्वक होगा। सविकल्प मतलब जितने भी दृष्टांत आपने कहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म और स्थूल का हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष का हो,
या सविकल्प निर्विकल्प का हो, वो एक देश ही लागू पड़ते हैं, वो सभी पूरे एक साथ लागू नहीं पड़ते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कि चौथे गुण स्थान में जो प्रकट हुए गुण और केवल ज्ञान के समय 13वें गुण स्थान में जो प्रकट होंगे उसकी जाति एक है, एक ही लेकिन है। हाँ, लेकिन वो अपेक्षा अलग अलग है। हाँ, वो चौथे गुण स्थान की अपेक्षा है, ये 13वें गुण स्थान की अपेक्षा है। मतलब एक देश प्रकट हुआ चौथे में और केवल में सर्वथा ही प्रकट हो गया, हाँ। सर्वदेशी। हाँ। वहां तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुणस्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। उत्तर, भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। ज्ञान की अपेक्षा, प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं है। चौथे गुणस्थान वाले को मति सूत्र सम्यक ज्ञान है और 13वें गुणस्थान वालों को केवल रूप सम्यक ज्ञान है, तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति सूत्र ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तुओं को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है, तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युक्त जानता है। वह परोक्ष जानता है, यह प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहे तो जिस प्रकार केवली युक्त प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने। ऐसा तो है नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। लास्ट में वो कह रहे हैं एक ही जाति का है, लेकिन उस जाति को भी अपेक्षा से समझना। जैसे केवल ज्ञानी है, वो युगपत उनको कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल ज्ञान होने पर सब कुछ भाषित हो रहा है, 3 लोक 3 काल का एक साथ, लेकिन उनको कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार यह भी जाने ऐसा। और हम जो जान रहे हैं, हमारी भूमिका में हम जो जान रहे हैं, वो हम कोई ना कोई प्रयोजन स्वरूप जान रहे हैं। तो जो जाति है उसको भी अपेक्षा से समझना। इसीलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष का विशेष जानना। उक्तम च अष्टसहस्त्री मध्ये स्याद्वा केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेद साक्षात इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? भेदः साक्षाच्च यवस्तत्वन्यतमं भवेत्। क्या क्या ये क्या वर्ड है? वस्त्वन्यतमं भवेत्। वस्त्वन्यतमं भवेत्। अर्थ स्याद्वात अर्थात शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है। सर आ गए हैं। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, वापस से आज थोड़ा रिवाइज कर लिया रहस्यपूर्ण चिट्ठी। सर शायद वीडियो हाँ पॉज हो गया है वीडियो। पढ़ लेते हैं, चलिए बढ़िए। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है, परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरण निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव घमंड रूप रहता है। तथा तुमने लिखा कोई साधार्मिक कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर
कर्म वर्गना को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने। सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्म वर्गनाओं को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। इसको आंटी एक्सप्लेन करोगे आप? ये पैरा पूरा पढ़ लेते हैं, ये अच्छा। पूरा पढ़ के कल से फिर यही कर लेंगे ना, तो सर समझा देंगे। एक बार रीडिंग कर लेते हैं, आधा हाँ। पेज बचा है। हाँ, तथा तुमने लिखा द्वितीय के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। उत्तर, यहाँ दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। जो सम्यक्त संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षादि के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी जिन वाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। और भाई जी, विशेष कहाँ तक लिखे, जो बात जानते हैं वहां लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका में है और आगम की चर्चा गोमट सार में है तथा और अन्य ग्रंथों में है। जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। और तुमने को विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझको लिख भेजना। साधारणियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है सो बड़ी वार्ता है। जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। मिति फागुन बदी पांचम सम, ये हिंदी क्या है, नंबर नहीं मालूम। 1811 1811। सुमन आंटी, आज आद्यपांत हो गया अपना। हाँ हाँ, एक बार रिवीजन हो अच्छा, गया। आपने समरी कर दी, अच्छा रहा। तो एक बार अभी ये हाँ। कल लास्ट वाला सर से एक बार कर लेंगे ना। हाँ, लास्ट वाला एक बार और कर लेंगे। लास्ट पेज का तो समझ में आ गया, वो यही लिख रहे हैं कि जितना जानने में आता है उतना लिखने में आता नहीं है। और आता जो है। जो उनको पता है वो आत्मख्याति और समय सार इन सब का वर्णन उन्होंने ही बता दिया, और पूछ लिया कि आपने कुछ पढ़ा हो तो मुझे बता दो। मेरी तो ये लास्ट वाला पेज, तो ये छोटा वाला ये कल कर लेंगे सर के साथ। और ये एक भी बार लिखा हुआ है, मिलना कर्माधीन है, जब हाँ। मिलना होगा तब मिलना होगा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सब ध्यान होगा क्या सर? हाँ लगा। हाँ सर।